प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक नई सुबह दिया ताकि परमेश्वर का अनुग्रह की बातें कर सकूं। हमारे परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है, बहुत ही दयालु है और बहुत ही कृपालु ईश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाले ईश्वर है। भाइयों बहनों और मित्रों, यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम पहाड़ को कहो उठ के समुद्र में गिर जाओ तो वो हो जाएगा। पर मेन वस्तु यही है कि हमारी जो प्रार्थना है वो विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए। हम किस अपेक्षा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर हर एक की ओर कान लगाता है। परमेश्वर हर एक को देखता है, जानता है कि हर एक की जरूरतें क्या है और वो उसके हिसाब से काम करता है। वह सारे सृष्टि के मालिक है और सारे सृष्टि के मालिक को यह पता है कि किसके जीवन में कब कौन सा कार्य करना है। भाई बहनों और मित्रों, पवित्र शास्त्र में लिखा है, आओ हम पढ़ते हैं साम्स 102 वर्स 17, भजन संहिता 102 वचन 17। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। Verse 17. He will regard the prayer of the helpless and not despise their prayer. वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। भाइयों बहनों और मित्रों, परमेश्वर लाचार लोगों की प्रार्थना सुनता है। Those are helpless. God listen those prayers. Those that depend on only God. God listen their prayer. भाई और बहनों और मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कुछ समय पहले मेरे पास काम नहीं था और काम नहीं होने की वजह से मेरे पास जो भी सेविंग्स था वो खत्म हो चुका था। मेरे पास कोई सहारा नहीं था कि मैं अपने मकान का किराया कैसे भरूं करके मुझे कोई आने का जरिया नहीं था। मैं किसी से उधार मांगने की कंडीशन में भी नहीं था।
इसलिए कि मैं ये आंख से दिखता नहीं है, यह आंख से कम दिखता है, जिसके लिए मैं किसी से उधार लेना चाहता हूँ तो भी डरता हूँ, क्योंकि मेरे पास इनकम का जरिया नहीं था। 10 तारीख के दिन मुझे अपने मकान का किराया भरना था। मैं अपने मकान मालिक को बोल चुका कि मैं 12 तारीख को दूंगा, क्योंकि 12 तारीख को एक भाई से मुझे लेना था, वो देने वाले थे। वो भाई मना कर दिया। उसके बाद मैं 15 तारीख दिया मैं अपने मकान मालिक से। मुझे 15 तारीख को भी पैसा का बंदोबस्त का कोई आशा नहीं थी। फिर 14 तारीख दोपहर में मैं घर पे था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं 14 तारीख दोपहर में प्रार्थना करने लग गया, उपवास करने लग गया और परमेश्वर को कहा कि आप जानते हो कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे कल दोपहर 12 बजे के पहला कहीं से भी पैसे चाहिए, अन्यथा मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, यानी खुद से कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। I thoughts in my mind and I told to God. Next day morning, one client called me and told me, brother, I have to do my work, please come. मैं उनके घर गया। उन्होंने मुझे काम दिया, पर उनके पास मैं पैसा नहीं मांग सकता था। मैं परमेश्वर को दोपहर तक का समय दिया था, पर परमेश्वर ने दोपहर होने से पहले 11:30 बजे मेरे खाते में 4,500 रुपया डाल दिए। परमेश्वर को मेरी चिंता थी। परमेश्वर ने मेरे आंसू को देखा था। भाई और बहनों, यदि आप हेल्पलेस है, तो आपका हेल्प करने वाला ओनली गॉड है। You have to go God. I realized that. मुझे वो महसूस हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया। प्रिय भाई और बहन, हमारा परमेश्वर जिस पर हमारा भरोसा है, वो कभी अपना मुंह हमसे नहीं मोड़ लेंगे।
वो कभी हमें नाराज नहीं करेंगे। भाई बहनों और मित्रों, जरूरी ये है कि हम सहायता के लिए किसके पास जाते हैं। हम परमेश्वर के पास जाते हैं या मनुष्य के पास जाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रियो, आओ हम परमेश्वर को हमारा सहायक बनाए। आओ परमेश्वर पर हम डिपेंड रहे। वह हमारे जीवन में मनुष्य को भेजेगा। जो परमेश्वर बिलाम के गधे का मुंह खोल सकता है, मनुष्य की भाषा बोल सकता है, जो परमेश्वर उस कोबे को इस्तेमाल कर सकते हैं और एलिया को खाना खिला सकता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में मनुष्य को भेजकर जरूर सहायता कर सकते हैं। कहावत है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। मित्रों, याद रखो, यदि आप ये महसूस कर रहे हैं आपका कोई नहीं है, गलत है। आपका परमेश्वर है, आपका जीवित परमेश्वर है। उसके सामने जाओ, घुटने टेको। आप कौन सी भी लाचारी में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे आपकी धार्मिकता की कमजोरी हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनना चाहते हैं। आओ परमेश्वर की पास जाएं। हे हमारे महान और पवित्र पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, हम जीवित हैं। धन्यवाद करते हैं आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमें मदद करते हैं ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी नजर उन लाचारों के ऊपर लगी रहती है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, आप हमारे साथ रहना, हम आपके प्रति ईमानदार रहे, आपके प्रति शुक्रगुजार रहे। हम आपके साथ सदैव बने रहे। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए पिता। प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ पिता, उन हर हेल्पलेस पीपल है पिता, उनकी शुद्धि आप है पिता। जो भी लाचार है प्रभु, आप उनकी देखभाल करें। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हैव ए नाइस डे।